गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बात करेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। क्यूबिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, जैसे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ते थे कि जिसका ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर जो होता है वो ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है कि जिसका ग्रेटेस्ट पावर 3 हो, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हुआ। यानी यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 3 है, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी जिसका ग्रेटेस्ट पावर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल ये हुआ। अब ऐसा है कि इसमें इसका जीरो फाइंड करना होता है, तो जीरो इसका जो है वो आपको दिया जाएगा। इसका जीरो जो हम लोग होता है क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या है, इसका जीरोज है। जीरोज इसका जीरोज हुआ अल्फा बीटा और गामा। हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़ते थे कि उसका जीरोज कितना होता था, अल्फा और बीटा होता था। इसका जीरोज होगा वो अल्फा बीटा और गामा होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेशन निकालने के लिए, कि रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कि जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए भी इसमें एक फॉर्मूला होता है। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते थे, क्या फॉर्मूला होता है, जैसे सम ऑफ जीरोज यानी जीरोज का सम यानी अल्फा बीटा और गामा, तीनों का सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम जो होगा वो क्या होगा, यानी कि यहां पे क्या है आपका, देख लीजिए, उसमें पढ़ते थे माइनस बी बाय ए, यहां भी वही चीज होगा माइनस बी बाय ए। तो माइनस, देखिए यहां पे क्या है, कोएफिशिएंट किसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरह सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देयर सम, यानी कि क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा नीचे में डिवाइड में, और ऊपर में क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। उसी तरह फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इन शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहां तो माइनस देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी बी है, बी बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना हुआ, ए हो गया। ठीक है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, सी है, सी बाय क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्या कर रहा है, कांस्टेंट टर्म बोल रहा है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या हुआ, डी जो है यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यानी माइनस डी बाय ए। यानी ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए। उसके बाद क्या होगा, अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ये तो हो गया आपका क्या, जब आप वेरीफाई करेंगे कोएफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में, तो आपको ऐसा ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और उसके जीरोज को, यानी कि ये जो जीरोज है, ये जीरोज आपको बुक में दिया जाएगा, उसके बाद आपको वेरीफाई करने के लिए जाएगा। तो ये जो जीरो दिया है, इन जीरो को इसमें पुट करने के बाद अगर उसका वैल्यू जीरो आ गया, तो ये जो जीरोज है ये इसका डिविजिबल होगा, यानी ये जीरोज उसी का होगा, ये आपको पता चल सकता है। ठीक है, ये है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में,
क्यूबिक पोलिनोमियल में कि क्यूबिक पोलिनोमियल बनाते कैसे हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल बनाएंगे कैसे बनाएंगे। अगर आपको जीरोस पता है यानी अल्फा बीटा और गामा पता है तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो उसका भी फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस क्या होगा यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल बनाने का तरीका। कब, जब आपको जीरोस पता हो तब। अगर जीरो दे दिया जाएगा कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे दिया है और कहेगा कि आपको इसका जीरो मतलब इसका क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है तो आप इसी फॉर्मूला पे पोलिनोमियल बना सकते हैं। एक और चीज होता है इसमें डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है इसमें। अगर आप gx को डिवाइड कराते हैं, किससे कराएंगे, मान लीजिए fx से डिवाइड कराते हैं तो आपको qx क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, और rx क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो इसको आप सिर्फ कुछ नहीं करना है कि ये डिवीजन आपका सही है कि नहीं है, उस चीज को देखना है। तो यहाँ पे gx इज इक्वल टू क्या होगा, fx इंटू gx इन प्लस क्या होगा rx, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही आपका है डिवीजन क्यूबिक पोलिनोमियल का एल्गोरिथम। उसके बाद एक और चीज आता है इसमें, क्या आता है कि क्वेश्चन देगा, कैसे देगा आपको बताते हैं। If alpha is a zero of the polynomial fx, then x minus alpha is a डिविजन ऑफ एफ। यानी कि अगर अल्फा इसका जीरोस है, यानी अल्फा कोई पोलिनोमियल एफ एक्स का जीरोस है, ठीक है, तो वो अल्फा जो होगा वो एक्स माइनस अल्फा जो है वो इस पोलिनोमियल का डिवीजन होगा। ऐसा कैसे पता चलेगा, देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन कैसे देगा, कहेगा कि आपको एक जीरो पता है, कहेगा इफ वन जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ऐसा एक पोलिनोमियल है, तो अदर जीरोस फाइंड करना होगा। तो उस कंडीशन में जो एक जीरो है वो x माइनस जो जीरो दिया हुआ है, अगर अल्फा यहां दिया तो x माइनस अल्फा, अगर 1 दिया रहेगा तो x माइनस 1 इज, यानी x माइनस अल्फा जो होगा वो डिविजिबल होगा किसका, fx का, इसका डिविजन होगा, यानी ये कंप्लीटली इसका डिविजिबल होगा। तो अगर आपको एक जीरो पता है, 1 जीरो आपको पता है और अदर जीरोस फाइंड करना होगा, तो बस प्रोसेस वही है कि x माइनस अल्फा को अल्फा से डिवाइड करा देंगे, किसको, fx को। जो आपका यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट, वही क्वोशिएंट उसका क्या होगा, जीरोस होगा, और वो क्वोशिएंट जो आएगा आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी हो सकता है कि आ जाए, तो उसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के बाद आप वहां जो x का जो वैल्यू पाएंगे वही x का वैल्यू ही उसका क्या होगा, उसका जीरोस होगा, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में बस यही सब चीज है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं बनाने के लिए। और थोड़ा सा कुछ है इसमें, जैसे कि एक ये बता दिए कि आपको अगर एक जीरो पता है तो x माइनस अल्फा कर दिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि 2 जीरोस दिया जाता है, 2 जीरोस, तो 2 जीरो दिया जाएगा आपको, तो वहां पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इस टाइप से आप कर सकते हैं, या माइनस बीटा कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह करेंगे। लेकिन कभी कभी वहां पे जो जीरोस दिया रहेगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया जाएगा, ताकि आपका ये एक फॉर्म में आ जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, बनाने के लिए आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एक 2 दे दिया है, एक -2 दे दिया है, तो यहाँ पे आप x -2 करेंगे और यहाँ पे x -2 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x -2 और x +2 हो जाएगा। अब यही अगर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसी चीज को डिवाइड करेंगे जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वहां पे डिवाइड करने के बाद जो आपको क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्रेड करेंगे और वही x का जो वैल्यू देगा वही इसका जीरोस हो जाता है। तो ये दो कंडीशन हो गया। और इसी को अगर आप एक और तरीके से बना सकते हैं, मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, सपोज आप मान सकते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 2 प्लस -2 करेंगे तो ये कट गया 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करेंगे 2 इंटू -2 कितना हुआ -4 हो गया। तो आप यहाँ पे निकालिए एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कितना है -4, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस -4, 0 खत्म हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर -4 और यहाँ भी एक्स स्क्वायर -4 आया था। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा मानने के बाद अगर ज्यादा लेंथी वाला हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये सब के लिए आप अगर आपको क्वेश्चन में देगा कि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 इस टाइप का क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो आप करेंगे ना x माइनस 2 प्लस √3, एक माइनस दे देगा, उसका कुछ दे देगा और एक दे देगा, फिर x प्लस 2 प्लस √3 ऐसा दे दिया। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फिर ये आएगा, बना सकते हैं। तो इस चीज को आप इस फॉर्म में भी बना सकते हैं कि एक को मान लिए अल्फा, एक को मान लिए बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको हम लोग एक बना लेंगे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे और उसी चीज को f(x) से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये आपको जीरोस निकालने के लिए बारे में बताया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। आप चैप्टर बनाइए फिर देखते हैं। ओके।